जादुई पौधा। यूनसपुर गांव में रामू किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। उनकी कोई औलाद न थी। माली हालात भी कुछ अच्छे न थे, मगर फिर भी गांव में अगर किसी को कोई भी काम या जरूरत पड़ती तो वो सबसे पहले रामू के पास आते। रामू के यहाँ से कभी कोई खाली हाथ न गया। एक दफा रामू के खेतों में दूसरे गांव के जानवर घुस गए, सारी फसल खराब कर दी, जिस वजह से रामू के घर के हालात और खराब हो गए। इन सब हालात में रामू की किसी ने भी मदद ना की। 2 दिन हो गए, रामू और उसकी पत्नी ने कुछ न खाया। लक्ष्मी, अब तो भूख से जान निकल रही है। कुछ ना खाया तो मर जाएंगे। मैं अपने दोस्त राम से कुछ चावल उधार लेकर आता हूँ, फिर तुम उसको पका लेना, ठीक है? आप लेकर आए। रामू के हालात से हर कोई वाकिफ था, मगर फिर भी कोई उसकी मदद करने को आगे ना आया। यहाँ तक कि उसका अपना दोस्त लक्ष्मण भी। लक्ष्मण के घर का दरवाजा ना खुलने पर रामू को समझ आ गई कि यहाँ से भी मेरे लिए कुछ नहीं। रामू घर आया। हमारे बुरे वक्त का कोई साथी नहीं। मैं जंगल जाता हूँ और कुछ लकड़ियां काट कर लाता हूँ, उसको बेचकर कुछ खाने को मिल जाएगा। ये कहकर रामू जंगल की तरफ चल पड़ा। सुबह से शाम तक रामू लकड़ियां काटता रहा। कुछ लकड़ियां जमा होने के बाद रामू बाजार की तरफ चल पड़ा। थोड़ा आगे जाते ही रामू को एक बुढ़ा आदमी सर्दी में कांपता दिखाई दिया। रामू बूढ़े आदमी के पास गया, कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके उस बूढ़े आदमी के पास जला दी। अब आपको सर्दी ना लगेगी। रामू जब जाने लगा तो बूढ़े आदमी ने अपने पास पड़ी एक मिट्टी की थैली रामू को दे दी और कहा, इसको अपनी जमीन में डाल देना। रामू ने मिट्टी पकड़ी और आगे बाजार की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई। तेज हवा चलने की वजह से रामू के सामने एक झोंपड़ी जो कपड़े की बनी हुई थी फट गई। झोंपड़ी में एक माँ अपने बेटे के साथ बैठी हुई रो रही थी। जैसे ही हवा रुकी, रामू औरत के पास गया और कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। रामू के पास जितनी भी लकड़ियां थी उसने उसकी छत तैयार कर दी। खुद खाली हाथ होने के बावजूद वो खुश और मुतमईन था। औरत ने रामू का बहुत शुक्रिया अदा किया और रामू के जाने पर औरत ने रामू को अपनी झोंपड़ी के पास पौधों में से एक पौधा दिया और कहा, ये अपनी जमीन में जाकर लगा लो। रामू ने पौधा अपने बैग में रखा और घर की तरफ जाने लगा। घर घर क्या लेकर जाऊंगा? इस सोच में ही था कि रामू के सामने अमरूदों के फल का दरख्त आ गया। ये अमरूद तोड़कर ले जाता हूँ। रामू ने अमरूद को तोड़ा और अपने बैग में रख लिया। कुछ दूर तालाब के पास आते ही रामू को एक नौजवान रोता हुआ मिला। रामू उस लड़की के पास गया। बेटा, बेटा क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं। रामू एक एक करके अमरूद लड़के को देता गया और लड़का वो सारे अमरूद चट कर गया। रामू की इतनी हिम्मत भी न थी कि वो वापस जाए और अमरूद तोड़कर लाए। रामू घर की तरफ जाने लगा तो लड़का बोला, ये पानी ले जाए और इसको अपने घर की जमीन में डाल देना। रामू खाली हाथ घर वापस आ गया। खाली हाथों के साथ रामू ने सारी बात लक्ष्मी को बताई। रामू, क्या पता ये जादुई पौधा हो। लक्ष्मी मिट्टी, पौधा और पानी लेकर जमीन पर गई। मिट्टी डालकर पौधा लगाया और फिर पानी डालकर घर वापस आ गई। दोनों को खाली पेट ही सोना पड़ा। सुबह उठते ही लक्ष्मी ने पौधा देखा तो पौधे पर एक बहुत बड़ा अमरूद लगा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर रामू जल्दी से बाहर आया। अमरूद इतना बड़ा था कि दोनों अमरूद को देखते ही रह गए। लक्ष्मी ने अमरूद खाने के लिए तोड़ा और घर ले आई। जैसे ही अमरूद को खाने के लिए काटा तो अमरूद एक प्यारी सी बच्ची बन गई। दोनों बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। इतनी खूबसूरत नीले बालों वाली बच्ची कभी किसी ने न देखी। रामू ने बच्ची का नाम सीता रखा। ये आज से हमारी बेटी है।
ये बात करते ही राम ने सीता के बालों पर हाथ लगाया। बाल चमकना शुरू हो गए। सीता की मुस्कुराहट के साथ ही रामू का घर एक ऐसा महल बन गया जो हर आसाइशों से भरा हुआ था, उसमें तब्दील हो गया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। एक के बाद एक लोग महल में सीता को देखने आते और बातें पूछते। ऐसे कैसे रातों रात तुम इतने अमीर और इतनी खूबसूरत बेटी हो गई? इन सब बातों से तंग आकर रामू ने रात को सीता के बालों पर हाथ लगाया और ख्वाहिश की कि हमारा महल एक ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर हमें कोई ना जानता हो। आंख झपकते ही ऐसा ही हुआ। महल एक ऐसी जगह पर आ गया जहां रामू और उसकी बीवी को कोई न जानता। उस महल में रामू ने अपनी बीवी लक्ष्मी और बेटी सीता के साथ बड़ी आराम से मजे की जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। सीता रामू को उसकी अच्छाइयों के सिले में मिली थी।